ways are past finding out. उसकी बातें बुद्धि व समझ से परे हैं, क्या नहीं है? हमारा प्रभु कितना अद्भुत है और उस पर भरोसा करना कितना मधुर है। मुझे विश्वास है कि आज रात आपने यहाँ आकर और वचन सुनकर बड़ा अच्छा समय बिताया है। अभी कुछ क्षण पूर्व वहाँ द्वार खोलते ही गीत की ध्वनि सुनाई दी, एक घड़ी भर और थामे रहो विश्वास को, एक घड़ी भर और। बहन गर्टी इसको गा रही थी। इससे मुझे उन दिनों की याद आई जब मेरा ये आराधना भवन छोटा सा था और मैं सेवकाई के काम के लिए बाहर दूसरे स्थानों में निकल गया था। इस पुराने शैतीर के उस पार मैं उस चित्र को देख रहा हूँ जिसका शीर्षक है पहले प्रभु की खोज करो। मुझे याद पड़ता है कि इस चित्र को भाई सैमी डेविडसन ने लगभग 25 साल पहले वहाँ बनाया था। इसके दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ कि आप अनंत जीवन में हैं, किस जगह होंगे सोचिए नामक चित्र बना है। और ठीक यहाँ इधर कुएं पर एक औरत और उधर शेरों की मांद में दानियल आदि विषयक चित्र हैं। हे प्रभु, तब से अब तक कितना कुछ नया हो गया है। आज दोपहर बाद लगभग 5 बजे मुझे 30-40 मील दूर इसी शहर के पास में एक आपात सूचना मिली। हमारे एक अत्यंत मूल्यवान भाई जॉर्जी कार्टर की माँ मृत्यु शैया पर थी। मुझे पता था कि वहाँ पर सभा की कार्रवाई संभालने के लिए अनेक सेवकगण यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक मैं वहाँ जाकर लौटूंगा यहाँ का काम ठीक प्रकार चलता रहेगा। एडिथ की दशा बहुत गंभीर थी। जब हम वहाँ थे तो प्रभु हमारे पास आ पहुँचा और बहन कार्टर को मृत्यु के उस पथ से बचाकर प्रभु लौटा लाया। हम प्रभु के बड़े आभारी हैं। और अब शीघ्र ही प्रभु भोज लेने का समय भी आता जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि शायद 12 बजे के लगभग ये रस्म अदा की जाएगी। आपने उसके लिए क्या समय तय किया है? अच्छा, कोई भी समय? कितने लोग प्रभु भोज लेना चाहते हैं? कृपया हाथ उठाकर बताएं। ओह, इतने लोग, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं 1-2 शब्द बोलना चाहूँगा। मैं अपनी घड़ी यहाँ सामने रख रहा हूँ और बस 10 या 15 मिनट का समय लूंगा और उसके बाद हम प्रभु भोज शुरू करेंगे। अब क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आमीन। मैं जानता हूँ कि आज प्रभु की उपस्थिति में आपने अद्भुत समय व्यतीत किया है, क्या ऐसा नहीं है? क्या यहाँ पर भाई थॉमस किड और बहन किड ओहियो से इतनी दूर से आए हुए हैं? मैं सोचता हूँ कि वे लोग ऊपर के प्रांत में हैं। ये एक अच्छी बात है। मेरा विचार है कि इस समय जो वचन प्रचार किया जा रहा है उसको टेप में रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप देखिए कि वे दोनों कुछ ही दिनों में 100 वर्ष की आयु के हो जाएंगे, लेकिन इस उम्र में भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। इस तरह के लोगों को देखकर मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। जरा सोचिए कि अब मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे जन्म से पूर्व से ये दोनों भाई वचन प्रचार करते चले आ रहे हैं। अब इस उम्र में वो बाहर लोगों के पास जाकर वचन तो नहीं सुना पाते, पर वे लोग अपना टेप रिकॉर्डर लेकर घर घर और विभिन्न अस्पतालों में जाकर प्रभु का वचन सुनाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। आमीन। मैं वास्तव में उन दोनों और अन्य सभी के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करता हूं जो इन सभाओं में आने वाले हैं। अब याद रखिएगा कि अगर प्रभु चाहेगा तो हम इस सभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अगली सभाओं की तिथियां घोषित करेंगे, जिनकी अनुमानित तारीख 10 फरवरी के आसपास होगी। प्रभु की इच्छा रही तो हम 8-10 दिन या हो सकता है कि 2 सप्ताह तक का समय 7 मोहरों के प्रकाशन के प्रचार में लेंगे। और इससे पहले हम यहाँ से लोगों को जो आसपास से आने वाले हैं कार्ड जारी करके तारीख सूचित कर देंगे, ताकि लोगों को काफी समय पहले से सूचना मिल सके और वे आना चाहें तो सरलता से आ सकें। हमें बड़ी खुशी होगी जबकि आप लोग यहाँ आएंगे। और संभव है प्रभु हमें अपनी दिव्य उपस्थिति का एक बार फिर से उसी तरह आभास देगा जैसा उसने पिछली बार किया था जब हमने 7 कलीसियाई कालों का अध्ययन किया था। आप भी किसी न किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो मुझे हर समय अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, क्योंकि मुझे ही प्रार्थनाओं की वास्तव में जरूरत है। अब मैं खुद भी इन 10-15 मिनटों के समय के लिए शर्मिंदा सा हूँ जो मैंने वचन प्रचार करने से पूर्व बर्बाद किए हैं। लेकिन आइए अब कुछ क्षणों के लिए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, प्रभु एक दिन आवेगा जब हमारा ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और तब कोई भी बीमार जन न होगा जिसके लिए प्रार्थना करनी पड़े और पश्चाताप करने के लिए कोई पापी जन भी बाकी न रहेगा। लेकिन पिता, आज के ये दिन जो हैं, इसमें हमें काम करना है जब तक कि प्रकाश है, दिन है, क्योंकि फिर रात का समय आएगा जिसमें कोई काम न कर पाएगा।
अब प्रभु बस थोड़े से शब्द बोलने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि वर्ष की समाप्ति के समय अगर मैंने कुछ न कहा तो ये मुझे अच्छा न लगेगा। हे पिता, मेरी सहायता कीजिए कि जो वचन मैं कहूँ वह तेरे लोगों के हृदय में वचन के प्रति हिम्मत और दिलेरी पैदा कर सके। और आज रात जब हम प्रभु भोज लेने के बाद वापस जाएं, तो ये मान सकें कि तेरे संग इस भोज से हमें शक्ति और सामर्थ्य मिली है। इजरायली लोगों ने पहली बार मिस्र में ही प्रभु भोज लिया था, और 40 वर्षों तक जब वे जंगलों में चलते रहे तो ना तो उनके जूते और ना ही वस्त्र फटे। और उन 20 लाख लोगों में से जो जंगल में भटकते रहे थे, एक भी ऐसा मनुष्य न था जो दुर्बल हो। प्रभु, होने दीजिए कि हम इन बातों को याद रख सकें, जबकि आज रात हम तेरे भोज में शामिल होने के महान क्षणों में प्रवेश करते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर मैं इस समय प्रचार के लिए उस विषय को चुन लूं जो यहाँ मैंने लिख कर रखा है और जिसे मैं आज दोपहर बाद प्रचार करने वाला था, तो हमें इसी तरह बैठे बैठे सुबह के 5 बज जाएंगे। किंतु मैं इस समय बस थोड़ा सा वचन पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों 6:12 में से थोड़ी देर के लिए हम ये वचन पढ़ें। ये हमारे साहस को बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। इसमें से मैं 10 या 15 मिनट के लिए वचन प्रचार हेतु एक विषय चुनना चाहता हूँ और उसका शीर्षक रखना चाहता हूँ, प्रतिरोध या मुकाबला। एक प्रतिरोध या लड़ाई शक्ति का परीक्षण समझी जाती है, और लड़ाई से हम अपनी शक्ति को आंकते हैं। रेड इंडियन लोग अपने बीच में आग का अलाव जलाते हैं, और एक बड़े रस्से के दोनों सिरों पर काफी लोग खड़े हो जाते हैं, और फिर रस्सा कशी का खेल शुरू होता है, और बलवान दल कमजोर को आग के इस पार खींच लेता है और खींच लिया जाने वाला पक्ष हार जाता है। और इसी प्रकार की बहुत सी बातें हैं जिनसे हम प्रतिरोध की बाबत काफी समय तक बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इन क्षणों में मैं अति शीघ्रता से उस बड़े प्रतिरोध के बारे में बताना चाहता हूँ जो कलीसिया व शैतान के मध्य चल रहा है। शैतान की उस बड़ी शक्ति के बारे में है ये, और मैं परमेश्वर की महान सामर्थ्य के बारे में जो उसकी कलीसिया में है बताना चाहता हूँ। ये लड़ाई या प्रतिरोध अनेकों वर्षों से चला आ रहा है। ये स्वर्ग में शुरू हुआ था और शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। तब से वह परमेश्वर के लोगों का शत्रु बन गया, और उसके बाद से उसने अपनी शक्ति भर और सभी प्रकार की नीतियां अपनाकर परमेश्वर के लोगों को आग के उस ओर वरन अपनी आग में खींचना चाहा है। और हमें पता है कि दोनों में शक्तिशाली कौन है। परमेश्वर महान सामर्थी है, और परमेश्वर ने अपने लोगों को जो सबसे बढ़िया चीज शैतान का मुकाबला करने के लिए दी थी वह उसका वचन था। क्योंकि वचन स्वयं परमेश्वर है, और परमेश्वर से बलवान कौन है? अतः वही वचन जो स्वयं परमेश्वर है हमारी सामर्थ और बल बन जाता है, और शैतान को उसी की अपनी आग में ढकेल देता है, और इसी प्रकार रस्साकशी जारी रहती है। अब देखिए कि मरकुस 16 में यीशु ने कहा था कि मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकाल देंगे। अब मुझे पता है कि ये बातें लोगों को कहानियां सी लगती हैं, लोग इन्हें दंत कथाएं मानने लगे हैं, मगर ये बातें इतने पहले की भी नहीं हैं। लोग आज राक्षसों व शैतानी दानवों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। लेकिन मेरे विचार में आपको अपने शत्रु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको उसके संबंध में ज्ञान होना जरूरी है ताकि आप उससे लड़ने की तैयारी कर सकें, क्योंकि आपका सामना उससे होना जरूर है। आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी शक्ति है, और फिर उसके लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि आप उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि यह बात निश्चित है कि आपको उससे लड़ना होगा। अतः आप उस प्रतिरोध या मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए कि मुकाबले के लिए प्रशिक्षण वैसा ही है जैसा एक बॉक्सर या मुक्केबाज करता है।
वो ये देखता है कि उसका शत्रु जिससे उसका मुकाबला होने जा रहा है वो कैसा है। एक अच्छा मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी का पूरी तरह से अध्ययन करता है और वो देखता है कि उसकी कमजोरी क्या है और वो किस जगह पर वार करने में तेज है। और वो ये देखता है कि क्या वो आगे झुककर या पीछे को झुककर, सीधे हाथ से या बाएं हाथ से वार करता है। वो इन सब बातों का अध्ययन करता है और तब यदि वो वास्तव में चतुर और तेज मुक्केबाज है तो अपने लिए एक साथी चुनता है जो उसके शत्रु की तरह से लड़कर उसका अभ्यास करवा सके। इतना वो जब कर लेगा तो उस मुकाबले के समय उसको उसके कमजोर पक्ष का पता रहेगा। और मैं सोचता हूँ कि मसीही लोगों के लिए इस तरह का अभ्यास करना एक अच्छी बात है, ये ठीक है। और अगर आप अब प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो ठीक यूहन्ना 3:16 में कही गई सुनहरी पंक्तियों से शुरू करिए। इसी से अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए और आप स्वयं को प्रतियोगिता स्थल पर पाएंगे। और उसके बाद विपक्षी को हराने के लिए दाव पेंच सीखिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि आपको इन आक्रमणों का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको ये सीखना है कि शत्रु पर किस तरह से हमला किया जाए। और ये याद रखिए कि परमेश्वर वचन के द्वारा शत्रु का सामना करता है, वह वचन ही से शत्रु को पराजित करता है। अगर परमेश्वर अपने लोगों को शत्रु का सामना करने के लिए वचन के अलावा कुछ और बेहतर दे सकता तो दे देता। अतः जैसा कि मैंने भी पहले कई बार आपको बताया है कि परमेश्वर का पहली बार का निर्णय ही सर्वोत्तम होता है, उसे अपने फैसले बदलने नहीं पड़ते। अतः अदन की वाटिका में परमेश्वर ने शत्रु का मुकाबला करने के लिए जो हथियार दिया था वो वचन ही था। उनको सुरक्षा के लिए वचन दिया गया था। और अब शत्रु भी हमारी युद्ध योजना जो वचन से जुड़ी है उसका अध्ययन करता है। और देखिए कि शैतान सारी बातों का इतनी बारीकी से अध्ययन करता है कि जब वो हव्वा के पास आया तब उसके पास हव्वा को बहकाने के लिए वचन पर तर्क करने का बेहतरीन हथियार था। देखिए कि आपको परमेश्वर के वचन पर विवाद नहीं करना है, वरन उस पर केवल विश्वास करना है। उस वचन का अर्थ या उसका सारांश नहीं निकालना है। आप परमेश्वर को जो कि स्वयं वचन है संक्षिप्त नहीं कर सकते या उसकी विवेचना नहीं कर सकते, और उस पर विश्वास करना ही हमारी सामर्थ है। उस वचन को हमें ग्रहण करना है। और सभी जानते हैं कि सही भूमि पर गिरा बीज अपनी जाति के अनुसार सही फल लाता है। अतः हम केवल वचन को ग्रहण करते हैं। देखिए कि जब शैतान ने उससे संपर्क किया तो हव्वा वचन पर तर्क करने लगी। परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसका फल ना खाना, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तो मर जाओगे। और शैतान उसके साथ असहमत नहीं हुआ और उसने यही कहा कि वास्तव में तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, सत्य है। लेकिन उसने ये भी कहा कि तुमको और प्रकाशन की जरूरत है, तुमको उससे कुछ अधिक जानना चाहिए जो परमेश्वर ने कहा है। और अगर तुम चाहो तो तुम अधिक होशियार और ज्ञानवान हो जाओगी और तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएंगी। लेकिन हव्वा ने यही कहा कि ऐसा करके हम मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है। इस पर शैतान ने कहा तुम निश्चित न मरोगे। देखिए कि परिणाम ये निकला कि शैतान ने कहा तुम निश्चित न मरोगे, परंतु परमेश्वर ने कहा था कि वो मर जाएंगे, और इतना कहना काफी था। देखिए कि इस प्रकार हव्वा ने परमेश्वर के वचन के प्रति विवाद करके और वचन विरुद्ध शैतान का तर्क सुनकर समस्त मानव जाति को मृत्यु में ढकेल दिया। ये बड़ी शर्मनाक बात थी कि हव्वा ने ऐसा किया था, लेकिन ये तो अतीत की बात है। लेकिन आज फिर हम वचन की सुरक्षा में हैं और मसीह यीशु के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर से फिर जुड़ गया है। परमेश्वर ने फिर से हमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिरक्षा कवच दिया है, और वो है उसके वचन पर विश्वास करना। आप जानते हैं, जैसा कि बहुत से लोग आज कहते हैं कि शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती। वे लोग सोचते हैं कि ये बस एक विचार है, लोग ऐसा ही सोचते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक अच्छा और शैतान एक बुरा विचार है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि पवित्र आत्मा के संबंध में वचन में कहा गया है, यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा, यहाँ पर देखिए कि वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो वह कोई व्यक्ति है और शैतान भी व्यक्ति है और दानव भी व्यक्ति हैं। जी हाँ, वो राक्षस भी व्यक्ति ही हैं और वे कई तरह से आते हैं। लेकिन लोग यही सोचते हैं कि ये पुराना विचार है। अभी कुछ सप्ताह पहले एक शख्स मुझसे बहस कर रहा था। उसने कहा था
आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं? आप लोगों को कोई बात कहते हैं और उनके दिमागों में उस बात को इस तरह से बिठा देते हैं कि लोग उसे ठीक मानने लगते हैं, और इस तरह से आप उनके विचारों को बदल देते हैं। और इस प्रकार की घटना उस समय घटी थी जब मैं भारतवर्ष में गया था और उन धर्म के सेवकों से मिला था। और वहाँ पर उस समय एक सभा में लगभग 5 लाख लोग होंगे, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी बड़ी सभाओं में से एक रही होगी। और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा उस सभा में लोगों के मनों के गुप्त भेद प्रकट करने लगा। सभी लोग देख रहे थे कि पवित्र आत्मा लोगों के बारे में तरह तरह की बातें बता रहा था और उनके मस्तिष्क के विचारों को प्रकट कर रहा था। उस सभा में राजकीय वर्ग के लोग और धर्मों के धर्मीय अध्यक्ष सभी उपस्थित थे, और उन लोगों ने ये देखकर यही कहा कि ये व्यक्ति लोगों का मस्तिष्क पढ़ रहा है या माइंड रीडिंग कर रहा है। प्रार्थना पंक्ति में उस समय 5 या 6 जन गुजरे होंगे, जबकि एक अंधा व्यक्ति मेरे सामने आया जो कि पूर्ण रूप से अंधा था, और उसकी आंखें मेरी इस कमीज की तरह से पूरी सफेद थीं। तब मैंने कहा कि यहाँ एक अंधा व्यक्ति है जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो अंधा है। मैंने कहा कि अगर मैं उसके लिए कुछ कर सका तो जरूर करूँगा, लेकिन ये तो परमेश्वर के उस वरदान के द्वारा ही हो सकेगा जो मुझे ये बता सकेगा कि इसने क्या किया है। और अगर परमेश्वर का ये वरदान मेरे द्वारा अगर ये बता सका कि इसने क्या किया था, तो वो ये भी बता सकेगा कि आगे क्या किया जाने वाला है। और उस आदमी की ओर देखकर मैंने कहा कि यह सूर्य की पूजा करता रहा है और पिछले 20 वर्षों से ये अंधा है। मेरी बात को जब अनुवादक ने कहा तो पता चला कि ये बात सत्य थी। और मैंने आगे कहा कि ये शादीशुदा है और इसकी पत्नी कम आयु की है और इसके पास 7 और 9 वर्ष के 2 पुत्र भी हैं, और उनके नाम भी मैंने बता दिए, और सारी बातें सच निकली। तब सभा के मध्य में से एक लहर सी उठी और लोगों में से कुछ ने कहा कि यह तो मस्तिष्क अध्ययन है और मनो अध्ययन के द्वारा ये शख्स सारी बातें बता रहा है। तब मैंने सोचा, प्रभु मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ये लोग आपके इस वरदान को टेलीपैथी की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि प्रभु आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर भी मैंने उन्हें वचन में से बताया कि यीशु मसीह तब तक कुछ भी न करता था जब तक कि वो पिता को करता देख न ले। और तब मुड़कर जब मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा तो दर्शन में उसको एक ठीक अपनी तरह की आंखों वाला आदमी पाया, और मैंने सोचा कि यही ठीक समय है। और मैंने कहा कि ये आदमी सूर्य का उपासक है और अब पूर्ण रूप से अंधा है। और मैंने कहा कि यहाँ पर मुसलमान धर्म के मौलवी बैठे हैं और यहाँ शिया, जैन, बुद्ध और अन्य धर्मों के पुजारी आदि उपस्थित हैं। इस आदमी को आंखों की रोशनी चाहिए, ये चाहता है कि देखने लगे। अब कहना ना होगा कि इसने सृष्टि के रचयिता की उपासना नहीं करी, वरन रचना की यानी सूरज की उपासना करी। हम सब यहाँ आज रात बैठे हैं और ये बात ठीक है। मैंने कहा कि मुझे आज एक जैन मंदिर में ले जाया गया था जहाँ 17 विभिन्न मतों और धर्मों के लोग जमा थे, और वहाँ मेरा एक इंटरव्यू लिया गया। उनमें से सभी लोग मसीह के विरुद्ध थे, और मैंने उस सभा में कहा कि आप में से कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो वहाँ थे, मुझे याद है। अब अगर आप लोग मसीह को गलत समझते हैं और उसके विरुद्ध हैं तो ठीक है, मगर ये आदमी इस समय ठीक होना चाहता है और आंखों की ज्योति पाना चाहता है। और हकीकत में सृष्टि करने वाला परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया, केवल वही इसकी आंखों की ज्योति लौटा सकता है। और ये बात तर्कसंगत और मानने की योग्य है। और मैंने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म इस समय मुसलमान धर्म है, और अगर कोई मौलवी यहाँ आकर इसको आंखों की रोशनी दे सके तो मैं मुसलमान धर्म अपना लूंगा, या कोई बुद्ध धर्म का पुजारी इसे चंगाई दे सके, इसकी आंखों में रोशनी ला सके, क्योंकि कहीं तो परमेश्वर होगा जिसने इसे बनाया है। कोई न कोई कहीं तो किसी का खुदा होगा, क्योंकि बिना रचयिता के कोई रचना नहीं हो सकती, और इन आंखों में ज्योति रचना केवल रचयिता ही ला सकता है। इसकी आंखों की ज्योति को मुझे 20 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि ये सूर्य की पूजा करता था और सूर्य की ओर देखकर सोचता रहा कि ये स्वर्ग में जाएगा। किसने अनजाने में ऐसा किया है? आप बुद्ध धर्म के पुजारीगण इस बारे में क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आप अधिक से अधिक इसकी विचारधारा को बदल देंगे और इससे कहेंगे कि ये गलती पर है। आप लोग अपने मृत पूर्वजों के उपासक हैं, और आप यही कहेंगे कि इसने गलत सोचा है।
लेकिन आप इसके लिए करेंगे क्या? आप बस इसकी विचारधारा बदल डालेंगे। और फिर मैंने पूछा, मुसलमान धर्म वालों आप क्या करेंगे? आप भी इसके सोचने के ढंग को बदलवा देंगे। शिया लोग, जैन लोग वगैरह वगैरह, आप क्या करेंगे? आप भी केवल इसके विचारों को ही बदल पाएंगे। मैंने आगे कहा कि हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ऐसा ही है। मेथोडिस्ट वहाँ हैं जो यही चाहते हैं कि सभी बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट बन जाएं, और पेंटेकोस्टल लोग चाहते हैं कि सभी मेथोडिस्ट लोगों को पेंटेकोस्टल बना लें। लेकिन ये तो केवल विचारधारा का बदलना होगा। लेकिन हम यहाँ इस बाबत बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो कि सारी सृष्टि का रचने वाला है। और मैंने कहा कि निश्चित रूप से सृष्टि का रचयिता उत्तर देगा, और अगर मुझे दर्शन ना मिलता तो मैं वो सब नहीं कहता, कदापि नहीं कहता। और मैंने आगे कहा कि कोई एक जो परमेश्वर है वो आए और इसकी आंखों की ज्योति इसे वापस दे दे। मैं इस समय सभी पुजारियों, मौलवियों, राजाओं को ललकारता हूँ कि कोई भी आए, और कोई भी तथाकथित पवित्र जन आए, जो भी चाहे वो आए और यहाँ आकर इसकी आंखों को चंगा करे, इसे ज्योति दे, और मैं आपके धर्म को ग्रहण करूंगा और मत परिवर्तन कर लूंगा। मेरी इस ललकार से एकदम सन्नाटा छा गया और सभी लोग निश्चल बैठे रह गए। देखिए, कोई भी सामने नहीं आया। और मैंने पूछा, आप इस बाबत इतने खामोश कैसे हो गए? और इसकी वजह यह है कि आप इसे दृष्टि नहीं दे पाएंगे, और ना ही मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन वो स्वर्गीय परमेश्वर जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को फिर से जी उठाया था तथा जिसके हम सब दास हैं, उसी ने मुझे दर्शन में दिखाया है कि ये आदमी अपनी दृष्टि फिर से पाने जा रहा है। और मैंने कहा कि अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे अभी हिंदुस्तान को छोड़कर वापस जाने का आदेश दे देना, मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप में से प्रत्येक जन अपना जीवन यीशु मसीह को दे देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मनुष्य अपनी दृष्टि पा जाए तो आप में से कितने लोग मसीह को अपना जीवन अर्पित कर देंगे? आप लोगों ने देखा कि आपके धर्म का कोई भी धर्माध्यक्ष, पुजारी यहाँ इसकी दृष्टि लौटाने नहीं आ पाया। जब वो आपको अपने अपने धर्म की बड़ाई करते और उसे बड़ा धर्म बताते हैं तो वो यहाँ क्यों नहीं आ पाए? कोई यहाँ सामने आकर कुछ कहता क्यों नहीं? मेरी ललकार पर कोई भी नहीं आया। मैंने कहा कि आप लोग जो दूर पर बाहर की ओर उधर बैठे हैं, इस अंधे आदमी को देख रहे हैं? और वहाँ एक डॉक्टर आया और उसने उसकी आंखों का निरीक्षण करके अपने कंधे झटकते हुए कहा कि ये बिल्कुल अंधा है। और मैंने कहा कि वास्तव में ये आदमी अंधा ही है, लेकिन परमेश्वर अगर इसकी आंखें ठीक कर दे तो आप में से कितने लोग यीशु मसीह की सेवा करने को तैयार हैं? और जहाँ तक मैं देख सकता था, काले काले उठे हुए हाथों का एक समुंदर सा लहराता दिखाई दिया। उस आदमी की ओर मुड़ते हुए मैंने कहा कि प्रभु यीशु, इस सभा को बता दीजिए कि आप ही महान परमेश्वर हैं। और उसी समय उस आदमी ने मेरी गर्दन के पास से मुझे कसकर पकड़ लिया और उसने जोश में वहाँ बैठे बम्बई के मेयर को कसकर पकड़ लिया। उसकी दृष्टि लौटाई थी और किसी अच्छी दृष्टि वाले मनुष्य की तरह से वो देख पा रहा था। ये सब क्या है? वास्तव में ये सामर्थ है। परमेश्वर परमेश्वर है और शैतान शैतान। आप ये मत कहिए कि आप शैतान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। जब मैंने सेवकाई शुरू करी थी तो नित्य प्रति मुझे उसका सामना करना पड़ता था। मुझे ये मत समझाइए कि शैतान नहीं होता, मैं इस बारे में बेहतर जानता हूँ। मुझे पता है कि वो है, क्योंकि मुझे उसके विरुद्ध नित्य लड़ना पड़ता है। आपको उसका सामना करने के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी है। किसी शिक्षा, मनोविज्ञान आदि का प्रशिक्षण नहीं लेना है, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षित होना जरूरी है। आपको सीखना है कि परमेश्वर की सामर्थ उसके वचन में है और उसे प्रकट करना है। अपने शत्रु को पहचानिए। ओ, वो कितना जालिम है। मुझे ये कितना भला लगता है कि मैं इस बारे में और अधिक बताऊं और पवित्र शास्त्र में से एक उस व्यक्ति के बारे में बताऊं जिसका आमना सामना शैतान से हुआ था। अनेक लोगों ने किस तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा स्वयं को अपने शत्रु के साथ मुकाबले में सुरक्षित रखा था। नूह को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था जब परमेश्वर ने कहा था कि वर्षा होने जा रही है, और उस समय परमेश्वर के वचन और विज्ञान के मध्य मुकाबला था। विज्ञान कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि वर्षा होगी। आमीन। वचनानुसार सब कुछ वैसे ही घटित होगा। ऐसा ही होता है। राक्षस और शैतान आज भी हैं, लेकिन यीशु उन्हें बाहर निकाल देता है और वो वैसा ही कर पाने की सामर्थ अपनी कलीसिया को भी देता है। उसका कहना है कि मेरे नाम से शैतान को निकाल दो। एक दिन उसने एक स्त्री में से 7 अशुद्ध आत्माएं निकाली थी
और यीशु ने कहा था कि अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलकर सूखे स्थानों में घूमती है और फिर अपने साथ और साथ अशुद्ध दुष्ट आत्माओं को लेकर वापस लौट आती है। अब इससे हमें इस बात का पता चलता है कि जब उस मनुष्य को अशुद्ध आत्माओं से साफ किया गया तो उसके अंदर कुछ था जो निकाला गया। उसमें से शैतान को बाहर निकाला गया था। जब शैतान वहां से बाहर चला गया तो अब समय आता है कि परमेश्वर उस मनुष्य के अंदर आ सके। अतः जैसे ही शैतान जाए, आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए। स्थान को खाली मत छोड़िए। पश्चाताप करके फिर पाप करना जारी रखते हैं तो आपकी हालत पहले से भी बुरी हो जाएगी। लेकिन आप यही कीजिए कि जहाँ कभी शैतान रहता था उस स्थान को खाली मत छोड़िए, उसको परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर दीजिए। तब आपके भीतर परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य आ जाएगी। वचन जीवन प्रकट होगा और आप शैतान को भगा सकेंगे। प्रतिरोध या मुकाबला जारी है। सांझ के समय का उजियारा चमक रहा है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। अब मात्र 2-3 मिनट का समय और बचा है, जबकि आधी रात की सीटी बोल उठेगी। तब जब हम इस भवन से अपने अपने घरों को और अलग अलग स्थानों को जाने के लिए निकलेंगे और जब इस दुनिया में और दुनिया के लोगों के मध्य हम जाएं, तो इस बार हम वैसे न रहें जैसे कि हमेशा रहे हैं। आज हम जीवते परमेश्वर की सामर्थ्य में भर कर जाएं। काश हम इस यीशु मसीह के नाम के झंडे को ऊपर ऊंचा उठाकर जाएं और हमारे अंदर उसके दुधारी तलवार यानी वचन के प्रति विश्वास हो और हमारे पास वचन की ढाल और परमेश्वर के सारे हथियार साथ हों, जबकि हम उस शत्रु से मिलें, क्योंकि वो शत्रु दिन प्रतिदिन और शक्तिशाली होता जा रहा है। क्योंकि जब शत्रु बाढ़ की तरह से सामने आता है तो उसका सामना करने के लिए परमेश्वर का आत्मा भी उससे अधिक शक्ति और सामर्थ्य हमें देता है। अगर हम आज के समय के लिए कही गई सारी बातों को पूरा होते देख रहे हैं और परमेश्वर के सारे गुप्त मनोरथ हमारे सामने प्रकट किए गए हैं, तो अब हमें और अधिक सामर्थ्य पाने की आशा है कि हम स्वर्ग में उठा लिए जा सकें। शत्रु की दुष्ट शक्ति से कहीं अधिक सामर्थ्य हमें मिलनी है कि हमारी ये कलीसिया यानी दुल्हन उसकी महिमा में उठाई जा सके। हमें हर हाल में वो सामर्थ्य पानी है। इस नए वर्ष 1963 से हम जीवते परमेश्वर के सेवक बनकर एक चुनौती की तरह से मिलें। हम पुराने समय के सदरक मेशक और अबेदनगो की तरह से विजयी बने। इस दुनिया के शैतान के सामने हमें झुकना नहीं है और जो बातचीत हमने अभी करी है उसे भुलाना नहीं है और लड़ाई तेज कर देनी है। जबकि हम नव वर्ष के आगमन के बिगुल सुन रहे हैं तो मुझे आज रात ऐसा अनुभव हो रहा है जब दाऊद को उस भयानक गर्म रात में हुआ था, जब वो झाड़ी में लेटा था और शत्रु उसके सिर पर आ पहुंचा था। दाऊद के लिए वो कैसा विकट समय रहा होगा, कैसी दुविधा और मुश्किल समय था जब वो वहाँ लेटा था। वह उस समय कुछ नहीं कर सकता था, कोई भी हरकत करना उसके लिए असंभव था, क्योंकि उसे पता था कि शत्रु संख्या में कहीं अधिक है। किंतु सहसा उसने हवा की सनसनाहट सी झाड़ी के ऊपर से गुजरती सुनी। तब दाऊद समझ गया कि परमेश्वर उससे पहले उसकी ओर से आगे बढ़ा है और वह मुकाबले के लिए चल पड़ा। आज रात कल के सुसमाचार के बाद मैं भी दाऊद की तरह से वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। मैं इतने अधिक कठिन और काले समय में खुद को पाता हूँ जितना जीवन में पहले कभी नहीं पाया। मुझे वैसा ही अनुभव होता है जैसा परमेश्वर के मंदिर में यशाया को हुआ था, जबकि उसने उन स्वर्गदूतों को देखा। उसने कहा था कि वह तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के मध्य में रहता है। लेकिन सुनिए कि इन बुरी हालातों का मुकाबला तो मुझे करना ही है और मैं बस उस झाड़ी के ऊपर हवा की सनसनाहट सुनने की आशा कर रहा हूँ, ताकि जहाँ भी शत्रु मिले उसका सामना कर सकूं। परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करे। और अब मैं सोचता हूँ कि 12 बजने में 1 मिनट का समय बाकी है और 1962 वर्ष को अपने सभी अतीत के साथ अब गुजर जाने दीजिए। अब हम सभी कृपया खड़े हो जाएं। मुकाबला जारी है। और आप सभी उसमें हैं। पौलुस ने कहा था, जो गुजर चुकी है उन बातों को भूल जाओ। पिछले वर्ष की सभी गलतियों को भूलकर परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट के विषय में सोचिए।
मुझे मेरी सभी गलतियों के लिए जो मैंने पिछले वर्षों में करी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, कलीसिया भी मुझे क्षमा करे। परमेश्वर, आपकी सेवकाई के काम को ठीक से न करने के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। हे कलीसिया, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर देना। मैं मसीह यीशु में अपनी बुराहट को सही सिद्ध करूंगा। कल क्या होगा या नए वर्ष में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 1963 किसके हाथों में है। आइए अब हम परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाकर अपने अपने लिए प्रार्थना करें। हम अपने अपराधों को स्वीकार करें और आने वाले वर्ष के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हे स्वर्गीय पिता, जबकि हम आपके सम्मुख खड़े हैं और हमारे हृदय में उठते कई बुरे विचार अब मर चुके हैं और हम पिछले वर्ष की गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, और अब जब 1962 को अलविदा कहकर हम 1963 में प्रवेश कर रहे हैं, हे परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सिद्धता की सीढ़ी पर एक कदम और आगे रखकर ऊपर चढ़ सकें, ताकि हम यीशु मसीह और उसकी योजना को जान सकें। होने दे प्रभु कि जबकि पुराना साल जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, होने दीजिए कि हमारे पुराने मनुष्य तत्व का पाप और अविश्वास भी हमारे हृदयों में मर जाए और नया वर्ष 1963 हमारे लिए एक प्रचंड हवा के समान नया जन्म लेकर आए, जिससे हम मसीह में एक नई सृष्टि बन सकें, जिससे हम मसीह में एक नई सृष्टि बन सकें। प्रभु, हमें सुयोग्य दास बनाइए, हमारे अतीत को हमें क्षमा करके भविष्य को आशीषित कीजिए। हे प्रभु परमेश्वर यहोवा, अपने बलशाली सामर्थी हाथों से हमें संभाल कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सभी सेवकों को, यहाँ की पूरी कलीसिया को, सभी अतिथियों को आशीष दीजिए। प्रभु हमारे साथ रहिए। हम केवल आपके दास हैं और 1963 के लिए हम पूरी तरह से खुद को आपके लिए समर्पित करते हैं, ताकि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ बड़ी आजादी के साथ हमारे जीवनों में व शरीरों में प्रकट हो सके। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए और हमारी सहायता कीजिए। हमें विश्वास के बड़े योद्धा और बड़े सामर्थी मनुष्यों के समान तैयार कीजिए। प्रभु, इस वर्ष में हमारे लिए जो गुप्त मन्ना प्रभु आपने यीशु मसीह रूपी चट्टान के नीचे छिपा रखा है, वो हम पर प्रकट कर दीजिए, ताकि हम परमेश्वर आपकी पूरी योजना को समझ सकें। हमारे जीवन रूपी पिरामिड के ऊपरी भाग खोलकर हमें अंदर छिपी बातें सिखाइए और यीशु मसीह के रूप में ऊपर के पत्थर को हमारे जीवन रूपी पिरामिड पर रखिए। होने दीजिए कि उसकी महिमा में आशीषें हम में से प्रत्येक के ऊपर उंडेली जाएं। होने दीजिए कि पवित्र आत्मा की पावन अग्नि हम में से प्रत्येक पर उतर आए, आपकी जीवित सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट करी जाए। आज रात हे परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके हैं और प्रभु, हम स्वयं को पूरी तरह से आपको समर्पित करते हैं। जबकि मैं जीवन में और आगे बढ़ रहा हूँ और नहीं जानता कि कहाँ कैसे जाना है, क्या करना है, मैं पूरी तरह से आप पर भरोसा किए हूँ। मैं आपका निकम्मा दास हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा उपयोग हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा के लिए किया जा सके। पिता, इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, हमारी कोशिशों को आशीषित कीजिए और हमारी प्रार्थना ग्रहण कर लीजिए। बीमार और कमजोर व्यक्तियों को चंगाई दीजिए, उन्हें शारीरिक और आत्मिक चंगाई प्रदान कीजिए। हमें अपने सच्चे सेवक बना लीजिए। हम माटी हैं, आप कुम्हार हैं। हमें अपनी इच्छा अनुसार ढालिए, ताकि हम मसीह की देह का एक भाग बनने योग्य होकर उसमें शामिल हो जाएं। उसके नाम और सुसमाचार की खातिर हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner?
at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life, that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God, and the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee. Stand fast and move not. Thus saith the Lord. हे पिता परमेश्वर, इस अनन्य भाषा और उसके अनुवाद के लिए धन्यवाद। हम नए वर्ष के इस प्रोत्साहन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इससे हमारी आशाएं बढ़ी हैं। तो हमें बड़ी शांति मिली है कि आपने इन व्यक्तियों के द्वारा उस भाषा में बात करी जिसे ये नहीं जानते, और इससे साबित हो गया कि ये सुसमाचार सत्य है, और आप हमसे कह रहे हैं कि हम इसमें बने रहें। हम अपनी पूरी समझ और कोशिश से प्रभु आप में और आपके वचन में बने रहेंगे। हमें उस यीशु के नाम में ग्रहण कर लीजिए जिसने हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे, जिस तरह कि हम अपने कसूर करने वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर दे। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और बनाए रखे। अब वो लोग जिनको घर जाना जरूरी है, देखिए कि वर्ष 1963 के 5 मिनट बीत चुके हैं। वो लोग घर जा सकते हैं, वो जाएं। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। वे लोग जो प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं, वो यहीं रुकें। उनका स्वागत है। आपके साथ होने से हमें बड़ी खुशी होगी। ये भोज सभी सीमित लोगों के लिए नहीं है, वरन ये सब के लिए है। सभी उन विश्वासियों के लिए है जो मसीह की सहभागिता में हैं। आपके रुकने और हमारे साथ प्रभु भोज में सहभागी होने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि नए वर्ष की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, और इस्राएली लोगों ने भी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ये किया था। एक मेमने को मारकर उसे कड़वे सागपात के साथ खाया था और तब यात्रा पर निकले थे। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा आज रात करना कितना भला और उचित है। मेमना मारा जा चुका है, पकाया जा चुका है, भोजन तैयार है, फसा तैयार है, और आधी रात का समय है। उन्होंने भोजन आधी रात को ही किया था, अतः हम भी वैसा ही करें। आप में से जो प्रभु भोज को लेने के लिए रुकना चाहते हैं और हमारे साथ वह यात्रा शुरू करने से पूर्व जो हमें करनी है, प्रभु भोज में सहभागिता करने के इच्छुक हैं, उनका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आप जिन्हें घर जाना है, आप कृपया घर जा सकते हैं, और जब तक हम आपसे फिर न मिलें, परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन। बाकी सभी लोग बैठे रहिए और फिर हम प्रभु भोज लेंगे। बहन आप क्या बाजा? ठीक है श्रीमान।
आइए इसे हम फिर से गाएं। हम उठकर जाने वाले लोगों के चले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि फिर जरा खामोशी हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी पवित्र रस्म है। थोड़ी देर में मैं वचन में से कुछ पढ़ूंगा जो कि बहुत ही अच्छा है। आइए हम इस गीत को फिर से गाएं। Let's just shake hands with somebody. If there's anything wrong in your life, that person is here that you've wronged. Go to him now and make it up. Until we meet. God, will the pianist come to the piano, please? Until we meet again. Till we until we meet. God be with you till we meet. Hallelujah. He careth for you. He careth for you through sunshine or shadows. He careth for you. आइए इसे हम फिर से गाएं। He careth for you. He careth for you through sunshine or shadow. He careth for you. कितनी सुंदर बात है। जबकि लोग बाहर जा रहे हैं, आइए हम इसे एक बार फिर से गाएं। Just close your eyes. For you. He careth for you through sunshine or shadow. He careth for you. Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, हम बड़े प्रसन्न हैं कि आपका वचन सत्य है और जीवन के अंधकार में और उजियारे सभी समय में वो हमें कभी नहीं छोड़ता और नहीं भूलता। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें विश्वास दिया है। our confidence is हमारा भरोसा और आत्मविश्वास यीशु मसीह के लहू और धार्मिकता पर टिका है। प्रभु, हम दुनिया के यश पर भरोसा नहीं करते, हमें दुनिया की किसी भी सुंदरतम चीज पर भरोसा नहीं है, वरन पूरी रीत से हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। आपका इसके लिए कैसे धन्यवाद दें। now we are just about to अब हम participate एक उस रस्म में शामिल होने जा रहे हैं जो आपने हमारे मध्य करके हमें उसको करते रहने के लिए कहा था। one of them was baptism, और उनमें से एक तो the बपतिस्मा, other was communion. दूसरा प्रभु भोज और तीसरा पाँव धोना है। Oh God, we just हे entered परमेश्वर, हम into जानते Sabbath. हैं कि ये मेमना पसह का मेमना है और बड़ी निष्ठा और पवित्रता से आपके सम्मुख आए हैं। आपके बच्चों के सामने बड़ी दूर का जंगल का सफर बाकी है। The blood must first be इससे पहले कि इस मेमने को खाया जाए, द्वार की चौखट पर लहू लगाना जरूरी है। परमेश्वर, हमारे हृदयों की जांच कीजिए। प्रभु, क्या वहाँ लहू है? अगर वहाँ नहीं है तो आपसे प्रार्थना है कि आप वहाँ अपना लहू छिड़क दें। आप अपने लहू से हमारे पाप धो दीजिए और इस दुनिया में किए गए हमारे सभी पापों को हमसे जुदा कर दीजिए, ताकि हम पवित्र बनाकर
अपने पिता के सामने लाए जा सके। अब जबकि हम अपने मेमने के पावन लहू और उसकी देह में, जो कि परमेश्वर का पुत्र और हमारा उद्धार करता है, शामिल होने जा रहे हैं, आप हमारे हृदयों की जांच कीजिए पिता, जबकि हम वचन में से पढ़ते हैं, और आप हमें अपना निज भाग बना लीजिए। हम इस प्रार्थना को मेमने के नाम यानी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। In the book of Corinthians, the 11th chapter. अब मैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया से कुछ कह रहा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, और जब उसने खा लिया तब, क्षमा कीजिएगा मैं फिर से पढ़ता हूँ, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह व लहू का अपराधी होगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी तरह से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और बहुतेरे रोगी हैं और बहुत से मर भी गए, सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसीलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। अगर कोई भूखा हो तो वो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। मैं इसको एक अत्यंत पवित्र कार्य मानता हूँ। इसके बारे में ऐसा ही कहा गया था जब पहली बार ये प्रभु भोज लिया गया और पांव धोए गए। आज रात पांव धोने की रस्म नहीं हो पाएगी क्योंकि नल बंद है और पानी नहीं है, और आज रात हमारे पास इसको करने के लिए कमरे भी उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इस आज की सभा के लिए उन सभी कमरों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया है कि हम सब यहाँ इकट्ठा बैठ सकें। मेरा ख्याल है कि शायद लूका ने लिखा है कि वो भजन गाकर वहाँ से यात्रा पर निकले थे, और हम भी ऐसा ही करेंगे। किंतु क्या आप जानते हैं कि ये किस बात का प्रतीक है? क्या आपको पता है कि ये भोज इजरायली लोगों ने मिस्र से निकलने से पहले लिया था? वे लोग प्रतिज्ञा किए देश की यात्रा पर निकले थे, और आज रात हम भी ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। हम भी वादा किए देश की यात्रा के पथ पर हैं। हमारी यात्रा अभी बाकी है। जब मृत्यु लेकर दूत को वहां आना था, तब इजरायली लोगों के लिए एक चिन्ह दिया गया था, और उस चिन्ह के रूप में लहू द्वार पर लगा होना जरूरी था, वरना पहलौठे घरों में मार दिए जाने थे। इसका अभिप्राय और अर्थ, सही अर्थ यही था कि पहले लहू वहां लगाना था। क्या आपने ध्यान दिया कि पौलुस इस बात को किस तरह से यहाँ बता रहा है? यदि कोई अनुचित रीति से इसमें से खाए पिए और खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, तो वह उससे दंड पाएगा। इसका भी वही अर्थ है, यानी जो अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होगा, उसकी मृत्यु या आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रभु भोज में शामिल रहते हुए भी शराब इत्यादि पीते हुए तमाम दुनियावी कामों में लिप्त रहना, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमें अपने हृदयों को, हाथों को और मस्तिष्क को बुरे विचारों से साफ करना है, ताकि हम प्रभु की मेज पर निष्ठा, भक्ति और पवित्रताई के साथ आ सकें। क्योंकि इस रस्म से हम स्वयं को अपने महान बलिदान प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं, जो कि हमारा एकमात्र उद्धार है।
और अब आज रात हम इस भोज को इस प्रकार लेंगे कि कोई एक पुराना भाई यानी एल्डर यहाँ खड़े होंगे। भाई जेबल, ठीक है भाई जेबल, आज आप पहले प्लेटफॉर्म से लोगों को बुलाइएगा ताकि पहले यहाँ ऊपर वालों की पहली कतार बन सके। ठीक है ना भाई? अब जैसे ही हम इस भोज के लिए परमेश्वर से आशीष मांग चुकेंगे, भाई जेबल थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। ये रोटी एक मसीह जन ने तैयार करी है और अखमीरी रोटी है। जैसा कि जब आप इसे खाएंगे तब आप महसूस करेंगे कि ये बहुत रूखी और अस्वादी सी है। ये धब्बेदार, टूटी फूटी और जर्जर सी हालत में है, और इसका मतलब है हमारे प्रभु यीशु की देह जो तोड़ी गई, घायल और पूरी तरह से शत विशत देह थी। ओ, ये सब सोचकर ही मेरा हृदय रुकने सा लगता है। मैं सोचता हूँ जब कि उसे जो भोला भाला परमेश्वर का पुत्र था किस तरह से सताया गया और किस प्रकार उसकी देह को तोड़ा गया, घात किया गया। क्या आप जानते हैं कि उसने ये सब क्यों सहन किया? क्योंकि मैं अपराधी था और वह मेरी जगह स्वयं पापी बन गया कि उसके बलिदान से मैं भी उसकी तरह परमेश्वर का पुत्र बन सकूं। कैसा अद्भुत बलिदान है। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। परम पवित्र परमेश्वर, मैं ये रोटी इस बर्तन में आपके सामने लेकर आया हूँ। यह रोटी हमारे प्रभु की उस टूटी फूटी, घात करी गई, सताई और जर्जर बनाई गई देह का प्रतीक है। जैसा कि भविष्यद्वक्ता वहाँ पुकार रहा था कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हे प्रभु, ये सब हम याद करते हैं कि क्या कुछ न हुआ था, जबकि आज रात मैं खुद को और इस पूरी सभा के सभी लोगों को हम जब उस बलिदान से जोड़ रहे हैं, तो प्रभु काश हम अपने प्रभु को और उसकी मृत्यु व दुख उठाने और उन सारी स्थितियों को याद कर सकें जिनसे उसे गुजरना पड़ा था, और इस रोटी को मुंह में लेते ही हमें वो सब याद आ जाए। परमेश्वर, हम तो अयोग्य हैं और इतनी पवित्र रोटी को खाने के योग्य नहीं हैं। अतः प्रभु अपनी पवित्रता, अपनी उपस्थिति व अपने लहू के द्वारा हमारे दिलों को साफ कीजिए। इसे ग्रहण करने के बाद हमारे मस्तिष्क में जीवन भर दिन और रात लगातार प्रभु की सेवा का ही उद्देश्य रहे। अब इसी उद्देश्य के लिए इस रोटी को पवित्र कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। hold this in my hand. 33 वर्षों की मेरी इस सेवकाई में जो मैंने प्रभु की सेवा करी है, इसी प्रकार प्याले को उठाया है और अपनी अयोग्यता के लिए शर्मिंदा हुआ हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि तब क्या होता अगर आज रात मेरे हाथ में उसके वास्तविक लहू की 2 बूंदें होती, मैं उनसे क्या करता। लेकिन आप देखिए कि उसकी दृष्टि में जो चीज इससे भी बड़ी है, जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है, वही यानी उसकी कलीसिया आज रात मेरे हाथों में है। जब मैं इस रोटी को और अंगूरों के इस रस के कटोरे को अपने हाथों में लेता हूँ, तब इसी बात को सोचता हूँ। यीशु ने कहा था कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे साथ नया न पीऊं। इसीलिए ध्यान दीजिए कि जब पाप के विरुद्ध ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी, तो उस पार पहुंचकर पहला काम यही होगा कि हम प्रभु भोज लें। इस दाखरस पर आशीष मांगने के लिए आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस दाखरस को अपने हाथ में मैं लिए हूँ, जो कि यीशु के लहू का प्रतीक है, और सोचता हूँ कि उस बहती लहू की धार ने मेरे पापों को कैसे साफ कर दिया है। उन पापों को भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया गया है और फिर कभी वो याद नहीं किए जाते। एक बालक के रूप में जब मैं अस्पताल में मरने पर था, तब इसी लहू से आपने मुझे बचाया था।
हे प्रभु परमेश्वर, आपका किस तरह से धन्यवाद करूं। And then give me the charge. उसके बाद आपने मुझे सेवकाई सौंपी कि पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को कलवरी क्रूस के पास लाकर उनके असली घर का मार्ग उन्हें दिखा सकूं। पिता, आपका धन्यवाद हो। And now sanctify अब इस this दाखरस को इसी उचित उद्देश्य के लिए पवित्र कीजिए और होने दीजिए कि प्रत्येक जन जो इसमें सहभागिता कर रहा है आज रात शारीरिक और आत्मिक शक्ति सामर्थ पा जाए ताकि आगे की यात्रा पूरी कर सके। For we ask this क्योंकि ये प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। यहाँ खड़े होकर परिवारों को प्रभु भोज लेते देख रहा stand here and watch the families come. और ये आज कल में किसी दिन यही होने जा रहा है। Family by family, rank परिवार by दर rank, परिवार, group by group. पद दर पद, समूह दर समूह, एक एक करके लोग आएंगे। जब हम उससे मिलेंगे तो कैसा अद्भुत समय होगा जब सभी वह लोग जिन्होंने इस धरती पर उस पर विश्वास किया और भरोसा रखा वे उस दिन उससे मिलेंगे। क्या वो अद्भुत समय न होगा? We have to omit. पानी न होने के कारण हमें आज पांव धोने की रस्म को छोड़ना होगा। We don't have अभी हमारे पास पूरी सुविधाएं नहीं हैं, facilities right मगर now. शीघ्र ही सारे प्रबंध हो जाएंगे। हमें इसका भरोसा है। They're getting मैं आराधना भवन का कार्य वे लोग बड़ी अच्छी तरह और तेजी से कर रहे हैं। somehow. I think that फिर भी मैं सोचता हूँ कि वर्ष के शुरू में इस प्रकार से प्रभु भोज लेना बहुत उचित बात है, विशेषकर आज के समय में। अब आप लोग जो बाहर दूसरे शहरों से आए हैं, कल जब आप अपने घरों को लौटें तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। परमेश्वर आपके साथ रहे। और आप जो यहीं करीब में रहते हैं, परमेश्वर आपके साथ होगा और आपकी सहायता करेगा। and now the Lord willing. और अब अगली सभा के लिए अगर प्रभु चाहेगा तो मुझे अरिजोना जाना होगा। तब अगर प्रभु चाहेगा तो 7 मोहरों के भेद ये सुसमाचार प्रचार करने हेतु आपके मध्य में फिर होऊंगा, जैसा कि मैंने वायदा किया था। मुझे वास्तव में आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। I need मुझे आपकी सख्त जरूरत है, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करना ना भूलिए। and और काश सभी कुछ आपके लिए अच्छा रहे। I'm मैं वास्तव में आपकी बड़ी उपस्थिति और जो वचन मैंने सुनाया है उसके सुनने के लिए आपकी सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि अब हम नए बनते जा रहे हैं and I और मैं आपकी दयालुता का धन्यवाद देता हूँ। many of you driving miles and miles. आप मीलों दूर से चलकर मुझ जैसे साधारण मनुष्य को सुनने आए हैं जो परमेश्वर का वचन सुनाने की कोशिश करता है। I'm sure it was मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे अलावा किसी और को सुनने आए हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। मैं अनपढ़ हूँ, कोई अच्छा व्यक्तित्व भी नहीं है, मेरे अंदर कहीं कहीं कुछ नहीं है। तब जब मैं ये देखता हूँ कि लोग सैकड़ों मील दूर से यहाँ आते हैं और खड़े रहकर सुबह के 2 बजे तक वचन सुनते हैं, तो ये मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मसीह है। मैं खुश हूँ कि आप उससे प्रेम करते हैं, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। हम सब मिलकर उससे प्यार करते हैं और चूंकि हम उससे प्यार करते हैं, हम कभी जुदा न होंगे। जब समय आता है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ हम एक दूसरे से जुदा भले ही हो जाते हों, परंतु हम फिर से एक साथ होंगे। मेरी यही इच्छा रही है कि लोगों को उसी स्थान तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूं। अब नए वर्ष की शुरुआत करते हुए मैं आपसे नव वर्ष मुबारक हो नहीं कहना चाहता। I want to say मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे, और अगर वो ऐसा करता है तो इस नए वर्ष में हमें बस इसी बात की जरूरत है, और मुझे भरोसा है कि वो ऐसा ही करेगा। और उसके अनुग्रह से हम इस नए वर्ष में पहले से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमें यहाँ जीवित रहने का अवसर देगा।
by His grace, I hope I मुझे उम्मीद है कि उसके अनुग्रह से मैं इस नए साल में गुजरे साल से बेहतर सेवक बनकर रहूंगा। मुझे आशा है कि मैं मसीह का अच्छा दास बन पाऊंगा। मैं अत्यंत परिश्रम करूंगा कि जो वचन वो मुझे देता है उसको आप तक पहुंचाने में पहले से अधिक सच्चा और अधिक निकटता से उस पर चलने वाला बन सकूंगा। मैं वो सब जो परमेश्वर मुझे देगा उसे आप तक अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ पहुंचा सकूंगा और कुछ भी बचा न रखूंगा। जो कुछ वो मुझे समझ देगा मैं वही सब करूंगा। मैं जानता हूं कि आप भी यही महसूस कर रहे हैं, आप भी यही सब सोच रहे हैं और हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि वास्तव में सांझ के समय का प्रकाश अब धूमिल हो चला है और सूरज दूर पर डूब रहा है। धरती सर्द होती जा रही है, ये हम जानते हैं। spiritually speaking. आत्मिक रीति से कह रहा हूँ कि गिरजों में बेदारी ठंडी पड़ती जा रही है। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, परंतु जो कुछ भी हो हमें परमेश्वर पर भरोसा है। और जैसा कि हम कभी कभी, मैं चाहता हूँ कि आप ये याद रखिए कि इस आराधनालय में आपके साथ दुनिया के सबसे शानदार पास्टर भाई हैं। Brother Armin, भाई ऑर्मन नेविल के रूप में एक बढ़िया धार्मिक भले मनुष्य हैं। मेरी गैर मौजूदगी में भाई नेविल यहाँ के पूरी रीति से इंचार्ज रहेंगे, वैसे ही जैसे मैं खुद यहाँ हूँ। trustees, deacons, and so ट्रस्टीज, forth. डीकन्स और सभी अपना अपना काम करते रहेंगे। ये आराधना भवन हमारा प्रधान केंद्र है। This is where we are. यहीं पर हम रहकर सभी सेवकाई का काम करते हैं। बिली पॉल मेरे साथ वहाँ बाहर रहेगा नहीं, और वो वहाँ की सभा समाप्ति के बाद वापस लौट आएगा। The business. यहाँ का सभी कार्य वैसे ही चलते रहना है। मेरे यहाँ से बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि एक दर्शन में मुझे यही कहा गया है। उसका क्या अर्थ है मुझे नहीं पता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? I trust in मैं you. भरोसा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सब कुछ कलीसिया की बेहतरी के लिए ही है। मैं जानता हूँ कि इससे हम सभी की भलाई होगी अगर हम प्रभु के चलाए चलते रहें। हम बस इतना ही कर सकते हैं। मेरे लिए आप लोगों को छोड़कर जाना मुश्किल लगता है। मुझे याद है कि पहले भी एक बार आपसे दूर जाना पड़ा था। आप में से जो पुराने भाई हैं उन्हें उस समय का पता है जब मैं यहाँ से गया था, किस प्रकार मुझे यहाँ से जाना बुरा लगता है। मुझे आप लोगों से प्रेम है। जब मैं बालक था तो मुझे कोई प्यार न करता था क्योंकि कोई मेरी फिक्र नहीं करता था, और उस समय जब कोई मुझे प्रेम देता था तो मैं उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता था। और ये इसलिए था कि कोई आपको प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है। एक बार मैं देवदार के एक पेड़ पर चढ़ रहा था और पेड़ का गुद्दा काफी ऊंचाई पर था कि मेरी रस्सी का कुंदा ऊपर से फिसलकर अपने स्थान से निकल गया। मैंने उसे काटने के लिए चोट करी थी कि हुक निकल गया और मैं चक्कर खाता हुआ लगभग 15 फुट नीचे गिर पड़ा और बाजू में बड़ी चोट लग गई। एक महिला ये देखकर चीख उठी और उसने इस प्रकार से मुझे उठाकर संभाला और दुलार किया। उसकी देखभाल और स्नेह मुझे बहुत अच्छा लगा। वह कोई थी जिसने मेरी परवाह करी थी, और मैंने हमेशा यही सोचा है कि जो कोई मेरी फिक्र करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ। And और कुछ समय पहले जब मैं इस शहर से बाहर रहता था तो उन दिनों को याद करता हूँ कि वो कैसे दयनीय दिन थे और परमेश्वर ने मेरी कैसी सहायता करी, इसका मैं कृतज्ञ हूँ। मैं आपके प्यार और सहभागिता के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी भी आपको गलत राह नहीं दिखाऊंगा। मेरी समझ भर वो सत्य और ठीक पथ ही होगा। और आप मेरे कहे वचन की जांच करके देख लीजिए कि मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा और यही बताया है कि यीशु मसीह का ये वचन है। ठीक है ना? मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि परमेश्वर के वचन को निकटता से थामे रहूं और अपनी जानकारी भर आपका मार्गदर्शन करके यहाँ तक ले आऊं। और अब मैं आपको भाई नेविल को सौंपता हूँ, पहले परमेश्वर के हाथों में और फिर भाई नेविल के संरक्षण में सौंप रहा हूँ, ताकि भाई नेविल सेवकाई संभालें और कलीसिया की इस संपत्ति की देखभाल तब तक करते रहें जब तक कि मैं वापस आकर इस सभा को लूं। मुझे विश्वास है कि जब तक मैं आपके लिए परमेश्वर से ऐसा बड़ा प्रकाशन पालूंगा जिसे सुनकर प्रत्येक दिल रोमांचित हो उठेगा और परमेश्वर की इस कलीसिया को महिमा मिलेगी। we usually take communion. हम अक्सर प्रभु भोज लेते रहे हैं। इस बाबत मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद मुझे कैसा महसूस होता है। और मैं सोचता हूँ कि ठीक इस समय हम ये गीत गाएंगे, माई फेथ लुक्स अप टू दी द लैम्ब ऑफ कैलवरी, क्रूस के मेमने तेरे लहू की ओर मैं दृष्टि किया हूँ और मेरा विश्वास तुझ पर है। और जब हम ये गीत गा रहे हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाकर यही कहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। My faith looks up to thee, God bless you, Lord.
Now let's raise our hands to Him. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be holy till we meet. Let's sing till we meet again. Everybody now, Jim. Till we meet. Till we meet. Till we meet at Jesus' feet. Till we meet. Till we I'll be with you till we meet again. Till we meet. Till we meet at Jesus' feet. Till we meet. Till we meet. Till we meet. God be with you till we meet again. Let's bow. आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। Brother Neville, भाई नेविल, आप प्रार्थना करके लोगों को विदा करें। परमेश्वर आपको आशीष देवे।